Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS you know that we are doing a revision and revision में हम कर रहे हैं चैप्टर्स के नोट्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स कर रहे हैं। और क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर वीडियो में इस पर्टिकुलर चैप्टर का ही नोट्स कंप्लीट हो पाएगा, जैसे एक चैप्टर का कंप्लीट हो रहा है हम दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन कर रहे हैं, तो हम इसको मिक्स्ड बैग की तरह लेंगे। थोड़ा सा हेजी है, इसको मैं पॉपर कर देती हूँ। आई होप ये आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो हम इम्पॉर्टेंट नोट्स चैप्टर वाइज कर रहे हैं और इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, इसको नाम दिया हमने इम्पॉर्टेंट नोट्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इंसेक्ट तक कराया था। आज के वीडियो को हम उसके आगे से आगे का जो पॉइंट है वो हम करेंगे। इंसेक्ट के बाद हम करेंगे बात बर्ड्स की, ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बर्ड्स, जस्ट अ सेकेंड, ओके, बर्ड्स, ओके। पेन के पॉइंटर को थोड़ा सा हम विड्थ को कम कर लेते हैं। अब बर्ड्स के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट यहाँ पे ये, ओके। सो बर्ड्स आर दी birds are the only animals that can fly. Can fly मतलब birds ही सिर्फ ऐसी एनिमल हैं जो उड़ सकती हैं। They can only fly. They have wings with feathers. They have wings with feathers. पर होते हैं, उसके अंदर पंख लगे होते हैं। एंड दे ले एग्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो सब अंडे देती हैं। दे ले एग्स, ठीक है। बर्ड्स जो है वो अंडे देती हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम एंड सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस ऑल्सो, ठीक है। सम बर्ड्स कैन स्विम, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्विम भी कर सकते हैं, ओके। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दें, ओके। सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस ऑल्सो। सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस टू, मतलब फ्लाइटलेस मतलब वो उड़ नहीं सकते। कुछ बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, डक है। डक भी नहीं उड़ सकते। तो ये सब बर्ड्स जो हैं जो उड़ भी नहीं सकते। ये हो गया आपका बर्ड्स के बारे में, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब जो नोट्स हैं वो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसको हम हटा देते हैं अब और दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं। चलिए अब बात करेंगे अर्थ की। अर्थ, अर्थ के बारे में। अर्थ क्या है? इट इज वन ऑफ द 8 planets of solar system. It is one of the planets of the solar system. सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में से एक है। वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स कर सकते हैं, वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स, ओके। वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से एक है अर्थ, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड
ब्लू प्लैनेट। क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर पानी अवेलेबल है, एक ऐसा नॉन प्लैनेट है जहाँ पर पानी अवेलेबल है, एंड इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, जहाँ पर जीवन है, मतलब ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन है। एंड द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज। द शेप ऑफ द अर्थ, आई होप ये पूरा आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा यहाँ पे इसको खिसका देती हूँ। आई होप अब ये दिख रहा होगा, है ना। सो द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज। अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज के जैसा है अर्थ का शेप, एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। द सरफेस ऑफ, इसको और ऊपर कर दें थोड़ा, ओके, ऑफ द अर्थ is made up of land and water. So this is sufficient, है ना, इतना अर्थ के बारे में हमारा काफ़ी हो गया। It is one of the 8 planets of solar system. It is also called blue planet. It is the only planet where life exists. The shape of the earth is like an orange. The surface of the earth is made up of land and water. Got it? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं आप। Let's take another pen. नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्लेन्स। प्लेन्स किसको बोलते हैं? जस्ट अ सेकेंड, इरेज करते हैं और हम लेते हैं न्यू पेज जो ऐसा रहेगा, ये ज़्यादा बेटर है ना, लाइंस रहती है तो आपको भी पढ़ने में इजी हो जाता है। तो हमारा टॉपिक है प्लेन्स। प्लेन्स किसको बोलते हैं? लैंडफॉर्म है ना, इट इज़ अ लैंडफॉर्म, इट इज a land form। प्लेन्स क्या है? प्लेन्स बोलो या प्लेन बोलो, इट इज अ लैंड फॉर्म या दे आर लैंड फॉर्म्स कह सकते हैं। इट इज फ्लैट एंड इवन लैंड, इट इज फ्लैट एंड इवन लैंड, मतलब ये उबड़ खाबड़ नहीं होता है, फ्लैट होता है। फिर मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फर्टाइल, ज़्यादातर प्लेन्स फर्टाइल होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जहाँ पे अच्छा क्रॉप जो है वो अच्छा हो सकता है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी और अच्छी क्वांटिटी में होता है। ठीक है, वी फाइंड मैनी towns and cities here।
मतलब देयर इज सेटलमेंट, अगर हम ऐसा बोलें तो यहाँ पे सेटलमेंट होता है। थोड़ा इसको ऐसे रखें तो आपको दिखेगा, ओके, ठीक है। सो वी फाइंड मैनी, नॉट एनी, इट इज़ मैनी, मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ हियर। यहाँ पे बहुत सारे शहर और छोटे छोटे गांव या कस्बे होते हैं, ठीक है। चलिए अब प्लेन्स की बात किस पे आएंगे, वैलीज। छोटा सा है वैलीज के बारे में, तो इसको ऊपर सरका दें, ओके। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, एक ब्लैक पेन ले लेते हैं। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे वैलीज। वैलीज किसको बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है वैलीज। तो वैलीज होता है द लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, द लो लैंड बिटवीन, इसको थोड़ा सा इरेज करके सही से लिख दें, बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। Okay, and valleys are generally green. They have vegetations. Valleys have generally lot of vegetation. Valleys generally have lot of vegetation. वेजिटेशन का क्या मतलब होता है, पेड़ पौधे। वैलीज में ज़्यादातर वैलीज में ऐसा होता है कि वेजिटेशन भी होता है। माउंटेन्स वाले वैली में कम होता है, लेकिन हिल्स वाली जो वैली होती है वहाँ पर वेजिटेशन भी होता है, पेड़ पौधे भी बहुत होते हैं। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, प्लेट्यू। प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं दे आर टेबल लैंड, ठीक है। दे आर टेबल लैंड क्या होता है, ऊंचा और फिर फ्लैट, ऊंचा और फिर फ्लैट, ठीक है। एंड सो इट दे आर लैंड फॉर्म्स they are tableland, they are landforms, they may or may not be fertile, they may or may not be fertile. कोई जो प्लेट्यूज होते हैं वहाँ बहुत पत्थर होते हैं, पथरीले होते हैं, और कोई प्लेट्यूज होते हैं जहाँ पे अच्छा वेजिटेशन होता है। तो ये फर्टाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर ये है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेट्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं, इट इज ऑल्सो लैंड फॉर्म, अ वेरी हाई लैंड इज कॉल्ड माउंटेन, अ वेरी हाई land is called mountain, ठीक है। बहुत ऊंची ज़मीन को कहते हैं माउंटेन। एंड दे आर जनरली माउंटेन्स, अगर हम माउंटेन्स प्लूरल में लिखा है तो दे आर जनरली कवर्ड विद स्नो एंड इट हैज़ पीक। They have peaks, इनके में ऊंची चोटी होती है। They are generally covered with snow. They are generally covered with snow.
मतलब ज़्यादातर माउंटेन्स जो होते हैं वो बर्फ़ से ही घिरे होते हैं, ठीक है। एंड इट हैज़ नो सेटलमेंट, दे हैव नो सेटलमेंट, दे हैव नो सेटलमेंट। सेटलमेंट मैंने आपको बताया है, सेटलमेंट क्या होता है, मतलब वहाँ पे आपको गांव नहीं मिलेंगे, शहर नहीं मिलेंगे, छोटे टाउन्स नहीं मिलेंगे। ये अलग बात है, कोई छोटा सा एक हट कहीं मिला होगा, कोई सेज, कोई सेंट कहीं छोटा सा एक हट बना के रह रहा है, तो उसको हम सेटलमेंट नहीं कह सकते। जनरली यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया माउंटेन्स। अभी हमें और भी नोट्स करने हैं, हिल्स है, डेजर्ट है, इन सब के बारे में भी पढ़ना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।